हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल एफजी मैथ में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, जो कि एडवांस का है, त्रिकोणमिति का। तो दोस्तों, हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ लिया था, क्वेश्चन नंबर 100 तक। तो आइए अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 से हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी है, और आप लोग बुक लेकर बैठेंगे तो और भी अच्छा होगा। कह रहा है कि एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है तथा यह क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है। भूतल से पतंग की ऊंचाई कितनी है? ठीक है ना दोस्तों, कोई पतंग है, ठीक है ना। कह रहा है कि कोई पतंग है, ठीक है ना, कोई पतंग है जिसकी डोर जो है दिया है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। डोर जो है 100 सेंटीमीटर दिया है, और कह रहा है कि भूतल से 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का दोस्तों? तो 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो पूछ रहा है कि उसका भूतल से ऊंचाई कितनी है। यानी सपोजिंग मान लेते हैं हुआ ए और ये हुआ बी, तो ए बी का मान पूछ रहा है, यानी इसका ऊंचाई कितना है। तो दोस्तों, पता है आप लोग को कि मैंने बताया था कि 90 तो फिक्स होगा सब में। तो ये 60 हो गया, तब बचा कितना? ये 30 ना बचा। अब 30 बचा तो 90 के सामने वाले के भुजा का अनुपात कितना लेना था? 2 लेना था। यानी अनुपात 2 बराबर 100 है, तो इसको काटेंगे तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा? 50। यानी इसी का ना पूछ रहा है, तो इसके सामने का अनुपात क्या होगा? भुजा का अनुपात लंबाई, तो √3। अब इसमें गुना कर देंगे √3 से, बस हमारा निकल जाएगा आंसर 50 और √3, बस हो गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान से समझिएगा कि 90 तो फिक्स है और ये 60 हो गया, तो एक ही ना बचेगा 30, बस हो गया। अब अनुपात तो सामने भुजा का अनुपात आप लोगों को पता है ही, बताए थे। चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 102 नंबर। भूतल पर स्थित किसी बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इस बिंदु से मीनार की ओर 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक दूसरे बिंदु से इसके चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बतानी है दोस्तों। ठीक है ना। 102 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से आप लोग समझिएगा कि मैंने बताया था, जब ऐसा क्वेश्चन पूछे कि एक ही दिशा में 2 कोण दिया हो, ठीक है ना दोस्तों, अगर एक ही दिशा में 2 कोण दिया हो तो इसको कैसे बनाएंगे। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि एक ही दिशा में 2 कोण दिया हो तो D बराबर हम लोग लेते हैं H इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। ठीक है। चलिए दूरी जो है इसमें दे दिया है कितना, तो 20 मीटर। ठीक है। हाइट नहीं दिया है, हाइट पूछ रहा है। कॉट थीटा 1 का मान हो गया 30, यानी कॉट थीटा 30 का मान होता है √3 माइनस 60 का मान होता है 1/√3। ठीक है ना दोस्तों। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 1 में 1 है, तो ये हो जाएगा 3, यानी 20 बराबर H इंटू 3। ठीक है ना, एलसीएम हो जाएगा 3 और ये गुना हो जाएगा 3, तो 3 में से जाएगा तो 2। ठीक है ना। चलो अब ये 2 से ये 20 कटेगा कितना, 10 बार में, यानी H बराबर हमारा निकल गया 10√3। ठीक है ना दोस्तों, बस आंसर निकल गया। मैंने आप लोग को बताया था कि अगर एक ही दिशा में 2 कोण दिया हो तो इसके लिए होता है D बराबर H इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। ठीक है ना दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत शॉर्ट ट्रिक है, इस पर बहुत मजा आएगा बनाने में, जल्दी जल्दी बनेगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 103 नंबर। ठीक है। 103 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इस आयत की एक भुजा तथा विकर्ण के बीच का कोण 30 डिग्री है। तो इस आयत का क्षेत्रफल बतानी है। ठीक है दोस्तों, चलिए मान लेते ये कोई आयत हो गया। ठीक है, ये कोई आयत हो गया और इसके विकर्ण की भुजा जो है ये कोई 8 सेंटीमीटर है और कितने डिग्री का बना रहा है, तो 30 डिग्री का। ठीक है दोस्तों,
30 डिग्री का बना रहा है तो पता है ये तो 90 फिक्स है, और ये 30 ही हो गया तो बचा कितना, 60 ना बचा। ठीक है, तो ये 90 के सामने का जो है, 90 के सामने के 8 सेंटीमीटर है, यानी 90 के सामने वाले भुजा का अनुपात, और 90 के सामने के भुजा वाले अनुपात का हम लोग कितना रहते हैं अनुपात में, तो 2 अनुपात में लेते हैं, बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है, काटेंगे तो 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 4 cm। ठीक है ना, अब 1 अनुपात बराबर 4 cm निकल गया, तब किसका पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है ना, तो 30 के सामने वाले भुजा का अनुपात 1 होता है, तो यानी सिर्फ 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 60 डिग्री के कोण वाले सामने के भुजा का अनुपात √3 होता है, तो गुना कर देंगे सिर्फ इसमें, तो 4 √3 हो जाएगा। ठीक है, अब एरिया कह रहा है। ठीक है ना, एरिया कह रहा था, एरिया निकालने के लिए क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 4 × 16 √3 cm², बस निकल गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए, तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने समझा कि ये 30 डिग्री है और ये 90 है, तो फिक्स लेकिन 60 हो जाएगा। तो हम लोगों ने निकाल लिया कि 90 वाले सामने के भुजा का अनुपात 2 में लेते हैं, अनुपात 2 के बराबर 8 सेंटीमीटर है, काट देंगे, अनुपात 1 के बराबर 4 सेंटीमीटर। अब निकल गया है अनुपात 1 के बराबर, तो 30 के सामने वाले भुजा का अनुपात 1 ही ना लेते हैं, तो 4 तो 4 वहीं हो जाएगा, और 60 के सामने वाले भुजा का √3 लेते हैं, यानी 4 √3। अब कर इसका एरिया निकालने के लिए बस गुनिया देंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, बस हो गया, हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 104 नंबर। ठीक है, चलिए तो 104 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है और मैं पढ़ भी रहा हूँ। तो कह रहा है 104 नंबर क्वेश्चन, एक मीनार की पाद से क्रमशः ए तथा बी दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं, इस मीनार की ऊंचाई कितनी है। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोण जो है एक दूसरे के पूरक हो, तो ये क्वेश्चन नंबर 104। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि अगर पूरक हो तो होता है √A गुने B। ठीक है ना, अब A और B का मान नहीं दिया है, तो सिर्फ A और B ही दिया है H निकालने के लिए, और इसमें H ही पूछ रहा है, तो करना क्या है, सिर्फ इसी को कर देंगे, तो बराबर हो जाएगा √AB। ठीक है ना दोस्तों, मान नहीं दिया, सिर्फ A और B दे दिया है। तो मैंने आप लोग को बताया था, याद होगा, H बराबर होता है, अगर पूरक होगा तो थीटा डिग्री प्लस अल्फा डिग्री बराबर अगर 90 डिग्री हो। ठीक है ना, बराबर अगर 90 डिग्री हो, यानी 2 कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो, यानी पूरक हो, तो मैंने बताया था आप लोग को कि H बराबर √A गुने B लेते हैं। तो मान नहीं दिया, सिर्फ H भी दिया, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 105 नंबर। ठीक है ना, 105 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मैं भी पढ़ रहा हूँ। 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा मीनार के पाद का अवनति कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी है। ठीक है ना दोस्तों, मीनार की ऊंचाई बतानी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कह रहा है, सपोजिंग कोई मीनार हो गया और एक भवन हो गया। ठीक है ना, ये कोई मीनार हो गया और ये आपका भवन हो गया। ठीक है, ये हो गया ABC। ठीक है ना, चलिए ये जो है आपका उन्नति कोण हो गया। अब कह रहा है कि उन्नति कोण या उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। ठीक है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है ना दोस्तों, तो कह रहा है कि उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। ठीक है, और इस भवन की जो ऊंचाई है वो है 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, भवन की ऊंचाई है 7 मीटर और उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है, तथा अवनति कोण 30 डिग्री का है, यानी अवनति कोण ये हो गया। अब इसके विपरीत हम लोग ले लेंगे तो ये भी 30 डिग्री ही हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, ये 30 डिग्री हो गया। तो कह रहा है, तो जब देखिए अब इसको मान लेते हैं D और इसको मान लेते हैं E। ध्यान दीजिएगा, जितने इसका लंबाई होगा उतना ही इसका भी लंबाई होगा 7 मीटर। अभी टोटल को हम लोग H मान लेते हैं, तो AB का मान निकालने के लिए H - 7 हो जाएगा।
ठीक है ना दोस्तों। ये टोटल को हम लोग एच मान लेते हैं, तो ये तो 7 हो गया। अब इसका मान निकालने के लिए, ए बी का मान निकालने के लिए एच में से 7 घटा देंगे, ठीक है। चलिए, और उसके बाद क्या है कि अब निकालते हैं, तो यानी रूट 30 डिग्री के सामने वाले भुजा का अनुपात 1 के बराबर होता है। तो फिक्स है कि ये कितना हो जाएगा, तो 60। तो इसके सामने का भुजा ये है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसके सामने का भुजा ये है, तो इसका निकालने के लिए, इसका लंबाई निकालने के लिए 7√3 हो जाएगा, ठीक है। इसका लंबाई 7√3 हो जाएगा। अब जितना लंबाई ई है इसी का, उतना ही डी का भी हो जाएगा, यानी 7√3, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए, अब ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के सामने के भुजा का अनुपात √3 लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो लंबाई दे दिया है h-7, तो h-7 है, तो इसमें भागिया देंगे √3 से, तो अनुपात 1 का मान निकल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, अब उसके बाद जो है यहाँ पे जो है अब अनुपात 1 दे दिया था। अब फिर अब अनुपात 1 दे दिया है, तो √3 का मान निकालने के लिए अब हम लोग जो है इसका बराबर कर देंगे 7√3 का, ठीक है ना। 7√3 का बराबर कर देंगे, बस निकल जाएगा। चलिए, अब ये इधर भाग में है, इधर आके क्या हो जाएगा, गुना में, यानी 7 त्रिका 21, 3 त्रिका 9 का √3 ही हो जाएगा। तो 7 त्रिका 21, यानी h-7 बराबर 21, और ये इधर माइनस में, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी हो जाएगा टोटल हमारा 28 मीटर, ठीक है दोस्तों। कितना निकल गया, 28 मीटर। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है मैं पढ़ रहा हूँ, कह रहा है कि एक पहाड़ी की चोटी से नीचे देखने पर पूर्व में स्थित 2 क्रमागत किलोमीटर के पत्थरों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। इस पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। दोस्तों 106 नंबर भी है, सेम टू सेम 102 के जैसे ही है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसके लिए मैंने बताया था कि एक ही दिशा में हो, 2 कोण हो, तो डी बराबर हम लोग लेते हैं h इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, अब कह रहा है कि 2 पत्थरों के बीच क्रमागत किलोमीटर, किलोमीटर का मतलब यानी 1 किलोमीटर, ठीक है। h पता नहीं है, h निकालना है। अच्छा, कॉट थीटा 1 का मान हो गया 30 डिग्री। 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3, ठीक है, बट्टे कॉट थीटा 1 का मान, कॉट थीटा 1 यानी कॉट थीटा 30 का मान होता है √3, और कॉट थीटा 45 यानी कॉट थीटा 45 का मान कितना होता है, 1, ठीक है। चलिए, अब ये जो है इधर गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में, यानी h बराबर हो जाएगा, h बराबर होगा 1 बटे √3 माइनस 1। अब इसका करनी करेंगे तो हो जाएगा √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1, ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। तो इसका होता है √3 प्लस 1 बटे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर का मतलब 3, √3 का स्क्वायर का मतलब 3, और 1 का स्क्वायर का मतलब 1, यानी 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2, बस हो गया, हमारा आंसर यही है, हो गया। लेकिन ऑप्शन में दिया है 1/2 इंटू √3 प्लस 1, ठीक है ना दोस्तों। आप लोग चाहें तो इसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, और चाहे तो इसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब अगला नंबर क्वेश्चन जो है 107 नंबर देखते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 107 है, कह रहा है 1.5 मीटर ऊंचा एक व्यक्ति एक मीनार से 28.5 मीटर की दूरी पर सीधा खड़ा है। इस व्यक्ति की आंख मीनार की चोटी से 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है।
मीनार की ऊंचाई कितनी है। बहुत सिंपल है दोस्तों, देखने के लिए बड़ी क्वेश्चन है पर बहुत सिंपल है। मैं बहुत शॉर्ट ट्रिक्स आप लोगों को बता दूंगा जो पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना दोस्तों। चलिए यानी कह रहा है, आप लोगों को फिगर बना के बता देता हूँ समझाने के लिए। मान लीजिए ये कोई जो है आदमी हो गया जिसका लंबाई 1.5 है, ठीक है। कितने दूरी पर है, तो 28.5 मीटर की दूरी पर है। सपोजिंग ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए अब ये जो है कोण बनाता है यहाँ पर कितने डिग्री का, तो ये बनाता है 45 डिग्री का, ठीक है दोस्तों, 45 डिग्री का। अब कह रहा है, ध्यान से समझिएगा लोग, जितना ये लंबाई है उतना ही लंबाई ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी लंबाई 1.5 ही हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि जितना लंबाई ये है उतना ही लंबाई ये भी हो जाएगा, यानी 28.5 ये है तो 28.5 इसका भी लंबाई हो जाएगा, ठीक है। 28.5 इसका भी लंबाई हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए तब इसका जब लंबाई 28.5 हो गया तो ध्यान देंगे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कोण 2 ही बनता है, एक तो 90 और 30-60 और दूसरा जो है 90 और 45-45। तो इसमें जो है ये तो 90 फिक्स है। अब ये 45 डिग्री का बना है तो ये भी तो 45 बनेगा। और 45 का मान मैंने क्या बताया था, 45 का मान लेना है आप लोग को 1 लेना है। तो जब इसके सामने वाला तो ये 45, ये भी 45 बचा, तो 45 का सामने का भुजा का अनुपात होगा 1 अनुपात लेते हैं, तो 1 अनुपात बराबर 28.5 मीटर। तो ये भी तो 1 अनुपात है, तो इसको भी तो 28.5 मीटर लेंगे, ठीक है। बस करना क्या है, दोनों को जोड़ देना है, हमारा आंसर निकल जाएगा। यानी H बराबर हम लोग ले लेंगे 28.5 प्लस 1.5, ठीक है। आंसर हमारा हो जाएगा 30 मीटर, ठीक है ना दोस्तों। काफ़ी सिंपल है, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग जो इसी के साथ समाप्त करते हैं। हम लोग फिर जो है 108 नंबर से नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो इसी के साथ हम लोग समाप्त करते हैं। और जो दोस्त नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। और इसी के साथ जो है और आगे भी एडवांस चैप्टर देखने के लिए, पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें और समझते रहें।